कैसी है फातिमा गुल? हाँ, वो दवाओं के असर में इस वक्त सो रही है। पुलिस वालों को बयान लेना है। ओह, कादिर से बात कर लो। मैं बाहर हूँ, मैं कादिर जरा भाई के करीम साथ। को देख कर आती हूँ। इन लोगों को कैसे ढूंढा आपने? किसी ने बताया था। किसने? हैजर ललचाली, मुस्तफा की बीवी। उसे कैसे पता चला? पता नहीं, उसने बताया कि शायद वो वही होंगे। फातिमा गुल कैसी है? वो सो रही है इस वक्त, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हैचर नलचाली भी मिली हुई है? नहीं, मुझे नहीं लगता। उसका ख्याल था कि मुस्तफा वही होगा। जब मैंने उसे बताया था कि मुस्तफा रीवा के पास छुपा हुआ है, उसने रीवा का सुन के यही अंदाजा लगाया था। मुझे बताएं, इसने आपको कॉल क्यों की? मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें होटल में नहीं रहने दूंगा, तुम मेरे साथ चल रही हो। आज के बाद तुम अकेली नहीं हो, डरो मत। वो यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि वो जख्मी है। मेरे ख्याल से वो यहीं कहीं करीब में ही छुपा हुआ है। जल्दी मिल जाएगा, शायद मिल चुका हो। हाँ, फिर भी हमें जल्दी करना होगा। ठीक है, लाओ वो भी मुझे दे दो। तुम चलो अंदर बैठो। आपकी किस्मत अच्छी है, देखें तो गोली छू के गुजर गई। ठीक है, मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक है ना? घबराएं मत, वो दोनों ठीक हैं। मुस्तफा, बाहर निकलो। मुस्तफा, तुम नहीं बचोगे। मुस्तफा, जल्दी सामने आ जाओ। ये देखो खून के निशानात। वो लगता है यहीं से भागा होगा, शायद वो अंदर हो। तुम सिर्फ बातें करते रहोगे? शाबाश, जल्दी करो जल्दी करो। सर मैं इसे हटाता हूँ। मुस्तफा, हम जानते हैं तुम जख्मी हो। सामने आओ मुस्तफा। मुस्तफा, तुम नहीं बचोगे। तुम दूसरी तरफ देखो। सुनो, इस तरफ देखो। मेरे ख्याल से यहीं से भागा होगा, ये देखें। आ जाओ मेरी बच्ची, आ जाओ। हाँ भाई, मेरी बहन। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इन्होंने बचा लिया है उसे। आ जाए फौरतन साहब। शुक्र है कि तुम बच गई हो।
तुम वापस आ गई हो। मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे लगा कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। उसने मुझे तुम्हारे कपड़े और जूते हाथ में लाके दिए, मुझे लगा तुम मर गई हो। मुझे भी मिलने दो इससे। कुछ नहीं हुआ फातिमा गुल, बस अब सब ठीक हो जाएगा। अब तुम अपने घर आ गई हो। खुदा का शुक्र है कि आप लोग ठीक हैं, आप लोगों को ज्यादा चोट नहीं आई। शुक्रिया। आपका हाथ कैसा है अब? क्या बहुत ज्यादा चोट आई है आपके? कुछ खास नहीं। हम ठीक है राइमी, फिक्र मत करो। ये सब कैसे हुआ बताए ना। मुकद्दस खातून जरा सब्र कर लो। अच्छा मैं पानी लाऊं, कोई पिएगा? तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। शुक्रिया। और फिर भाग गया। ये मुस्तफा चीज क्या है, मेरी समझ नहीं आया। जख्मी होकर भी भाग गया। अच्छा वहां तो फिल्मों जैसी फाइट हुई होगी ना, कोई बताता क्यों नहीं मुझे? मुकद्दस खातून। चलो सब ठीक है, वो चला गया। चलो तुम मेरे साथ चलो, हम फारितैन साहब के लिए कमरा तैयार कर लेते हैं, ठीक है? मेरे लिए बिला वजह की तकलीफ ना कीजिए। इसमें तकलीफ की क्या बात है फारितैन साहब? आपने उसे गोली मारी है ना? वैसे आपको वो पिस्तौल कहाँ से मिली? मेरे पास लाइसेंस है उसका। तो आप जानते थे कि ये काम आएगी? इस तरह के हालात में ऐसी चीजें ही काम आती हैं। पुलिस ने नहीं पूछा कुछ पिस्तौल के बारे में? आपने पिस्तौल छुपा ली होगी, है ना? मैं क्यों छुपाऊंगा, मैंने बयान दिया और कुछ नहीं हुआ मुझे। अच्छा तो क्या उन्होंने पिस्तौल देखी? फारितैन साहब, तो आप जब भी हमारे घर आते थे तो क्या हमेशा पिस्तौल साथ ही होती थी? मुकद्दस खातून चलो मेरे साथ मदद करो मेरी। आप चले, मैं आती हूँ। शुक्रिया। कोई बात नहीं। जितनी जल्दी हो मैं ये कपड़े बदलना चाहती हूँ भाई। तो ये कपड़े उस आदमी ने दिए थे तुम्हें? अच्छा चलो ऐसा करो, इन्हें ऊपर चलकर उतार दो। ठीक है फातिमा गुल, ये कपड़े मुझे दे दो, मैं इनको जला दूंगा या फेंक दूंगा। चलो हम ऊपर चलते हैं। फला, इसे ऊपर ले चलते हैं। मुझे डर है कि इसे दोबारा कुछ ना हो जाए। मुकद्दस खातून तुम मेरे साथ आ जाओ, हम काम कर लें थोड़ा सा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय चिल्लाने के। कोई हथियार नहीं था सिवाय अपनी आवाज के। लेकिन वहां कौन सुनता मुझे? जो हुआ उसे भूल जाओ अब तुम। सब कुछ ठीक हो जाएगा फातिमा गुल। मुझे लगा मैं कभी नहीं बचूंगी, वापस नहीं आ सकूंगी। मेरे सामने वही मंजर बार बार आ रहा है। जब वो मेरे करीब आता था तो मुझे लगता था कि रात में देखा बुरा ख्वाब सच हो गया है। मैं मरना चाहती थी ताकि ये सब खत्म हो जाए हमेशा के लिए, ताकि कोई मुझे तकलीफ ना दे पाए। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, चुप हो जाओ मेरी जान। ये सब एक बुरा ख्वाब था, ये बुरा ख्वाब था, ये खत्म हो गया अब। ये ख्वाब कभी मुझसे दूर नहीं होगा अब्बा। वक्त सब ठीक कर देगा फातिमा गुल। मुजरिम को सजा जरूर मिलेगी,
तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, यकीन करो मेरा। बस तुम अपनी हिम्मत मत हारो, हिम्मत रखो बेटी, हौसला करो मेरी जान। हेलो हैजर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हो सकता है कि तुम इस बारे में कुछ और भी जानती हो। तुम नहीं जानती कि ये मामला कितना संगीन हो चुका है। खुदा के लिए मैसेज मिलते साथ ही मुझे कॉल बैक करो। उमर की कॉल आई थी। आंसू ने वो घर छोड़ दिया जहां मुस्तफ़ा रहता था। मैं जानता था वो दूर जाना चाहती है। उसने कुछ लोगों से बात की और फिर उसी टैक्सी ड्राइवर के साथ वापस चली गई। टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ लेंगे, नंबर प्लेट के जरिए वो आसानी से मिल सकता है। क्या हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं। पुलिस ढूंढ लेगी ना मुस्तफा को, मैं जानता हूँ। देख लेना, हमें जल्दी खबर मिलेगी अच्छी सी। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। मैं जानता हूँ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, मैं जानता हूँ। हम एक साथ जिएंगे। मैं एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम एक बार फिर सोच लो। क्या तुम्हें मेरी बातें झूठी लगती हैं? चल, मेरा यकीन करो, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना, प्लीज। चलो अब घर चलते हैं। कहीं तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है? अगर लग रही है तो तुम्हारे लिए एक चादर और ले आऊं मैं जानी? नहीं। अच्छा चलो अब सो जाओ। देखो तकरीबन सुबह ही होने वाली है। मुझे नींद नहीं आ रही। लेकिन आराम करना तो ज़रूरी है ना तुम्हारे लिए। बहुत थकी हुई हूँ लेकिन नींद नहीं आ रही। तुम कहो तो मैं यहीं रुक जाऊं तुम्हारे पास? ठीक है, मैं जाके तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लेकर आती हूँ। ये ठीक है, उसे पीकर तुम्हें बहुत आराम मिलेगा और तुम सो जाओगी। और उसके अंदर मैं थोड़ा सा शहद भी डाल दूंगी। वो सो गई? आंखें बंद है मगर नींद का नाम भी नहीं है। फातिमा गुल, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैंने उससे गोली क्यों नहीं मारी जबकि वो तुम्हें मारने वाला था? फातिमा गुल, फातिमा गुल, अपने साथ ऐसा मत करो। अगर तुम्हारे बाबा ना आते तो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि तुम्हारे हाथ में पिस्टल है, वो भी उस आदमी की तरफ। अगर बाबा ना आते तो क्या होता? सब खत्म हो गया। अब हम अपने घर में हैं, महफूज हैं और दोनों एक साथ भी हैं। वो एक बुरा ख्वाब था। देख लेना तुम, वो सब एक साथ ही पकड़े जाएंगे। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया।
जल्दी करो, हमें जाना होगा। क्या कर रहे हो तुम? देखो वक्त रहते हमें निकल जाना चाहिए यहाँ से। क्या तुम पागल हो गए हो? वापस अपने कमरे में जाओ। अदवान, मैं उस जेल में वापस नहीं जाऊंगा और ना ही मैं शिकार बनूंगा उस पागल मुस्तफा का। मैं चाह रहा हूँ, अगर तुम्हें चलना है तो चलो। एक मिनट, तुम मेरी बात सुनो, ये सही वक्त नहीं है, मेरी बात का यकीन करो। हाँ तो कब आएगा सही वक्त? तुम यहाँ बैठकर हथकड़ी का इंतजार करना चाहते हो? वैसे भी तुम तो बहादुर हो ना। हाँ, जब असल वक्त आया तो पैर में तुम दबाकर एक कोने में बैठ गए। क्या तुम दोबारा जेल जाना चाहते हो? जवाब दो मुझे, जेल जाना है क्या? नहीं। याद है ना क्या हुआ था वहां? वहां मैंने जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन गुजारे। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि उस जेल को दोबारा से बर्दाश्त कर पाओ? अगर हम यहाँ रहे तो मुस्तफा की गोली से मरेंगे या फिर उस जेल में, और कोई रास्ता नहीं बचा हमारे पास। और याद रखो, जूते की फैक्ट्री का नाम भी मत लेना। अगर पुलिस को पता चल गया कि बाबा वही मुस्तफा को ले गए थे तो हम सब बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, समझे तुम? देखो, हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। असल खतरा तो तुम्हारी मॉम से है। बिल्कुल सही किया। देखो, हम एक काम करेंगे कि एक गाड़ी किराए पर ले लेंगे और जहां तक मुमकिन हो दूर चले जाएंगे, कहीं भी, लेकिन इस्तांबुल से बहुत दूर। बोसबुन चलते हैं, बोसबुन चलते हैं। इस मौसम में तो वहां कोई जाएगा भी नहीं। हाँ हाँ, यही तो बोल रहा था मैं। देखो, वहां से हम एक कश्ती कर लेंगे या फिर कुछ और। फिर वहां से हम सी में भी जा सकते हैं। वो तो इतना करीब है कि हम वहां से छोटी कश्ती से भी जा सकते हैं। हाँ। अपने साथ ज्यादा सामान मत लेना, जितना कम हो उतना बेहतर है। देखो, हमें फौरन निकलना होगा। हाँ ठीक है। चलो यार, अब जल्दी करो। ये बढ़ गया क्या? मेरे ख्याल से सो रहा है। ये तो मर चुका है। देखो, सांस तो नहीं ले रहा है। क्या हुआ? खून देखो, वहां पे खून है। ये तो मर चुका है यार। अच्छा, इसकी जेब चेक करो, शायद पैसे मिल जाए। तुम ठीक कह रहे हो। रुको भाई रुको, गोली मत चलाना भाई, प्लीज मुझे कुछ मत कहिएगा। मदद करो मेरी, मेरी मदद करो। रुको, मदद करो मेरी, बचा लो मुझे प्लीज। ये लो, ये सब रख लो। क्या लाए हो तुम? वही जो तुमने कहा था। अच्छा, देखने दो। क्या अखबार लाए हो तुम? तुमसे कहा था मैंने। मैं भी जाके ले आता हूँ। खाना लाऊं क्या? पानी? नहीं, वो दूध यहाँ पे ले आओ। आराम से खाओ। रुक जाओ। डरो मत। मैंने कहा रुको। मैं जानता हूं कि तुम जख्मी हो। जो कहा था याद है ना? किसी को भी पता न चले कि मैं यहां पर हूं। मैं कोई आम आदमी नहीं, बारी का भाई हूं। ऐसा मत करो।
मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। करीब बताना मेरे। आराम से, तुम बुरी तरह से जख्मी हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। मैंने कहा दूर हो जाओ। अच्छा, ये तो बहुत बुरा है। पहले जरा कुछ खा लूं, फिर तुम्हारा जख्म देखता हूँ। वो कहते हैं ना, भूखे पेट कोई काम नहीं होता। गुड मॉर्निंग। क्या वो अभी तक सो रही है? हाँ, सो गई। चलो चलो पी लो मेरी प्यारी बच्ची, अभी पी लो वरना बाद में भूख लगेगी। मेरी प्यारी सी बेटी, कहीं नजर न लगे। शाबाश। आराम से रहमी। माजरत चाहता हूँ मैं, पता नहीं क्यों मुझे इतना डर लग रहा है, इसलिए आज से चीजें गिर रही हैं मेरे। माजरत। याद नहीं आ रहा मैं यहाँ पे करने क्या आया था। तुम यहाँ टमाटर लेने आए थे। हाँ हाँ, याद आ गया आ गया आ गया। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। क्या फातिमा गुल भी उठ गई है? वो अभी थोड़ी देर पहले ही तो सोई है, पूरी रात रोती रही बेचारी। अच्छा अच्छा। हाँ, कई दफा तो वो डर कर उठ गई और मैंने उसको दोबारा सुलाया, फिर पूरी रात इसी में गुजर गई मेरी। डॉक्टर साहबा का फोन आया था। अच्छा, वाकई में? शायद वो दोपहर में आ जाएं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अरे वाह, तुमने तो चाय बना ली है। मैं और रहमी सारी तैयारियां कर रहे हैं। शुक्रिया मेरी जान, शुक्रिया। रहमी तुम क्या कर रहे हो? ये बर्तन भी ना आज बहुत शोर मचा रहे हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं। इतना शोर मत मचाओ, सब लोग उठ जाएंगे। करीम उठ चुका है, वो नीचे अपने बाबा के पास है। अरे इतनी जल्दी उठ गया? मैं उन्हीं के लिए नाश्ता बना रहा था। फारतीन साहब ने ऊपर आने से मना कर दिया है। अच्छा ठीक है, मैं उनके लिए भी चाय निकाल कर दे देती हूँ तुम लोगों को। शुक्रिया। सारे अखबारों में अब यही खबर होगी। दिनीज और जैनी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। दिनीज की कॉल आई तो तुम भी नहीं बताना उसे। वो वैसे भी इंटरनेट पे अखबार पढ़ चुकी होगी। हाँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो लोग परेशान हों। पुलिस आई है। करीम? पुलिस वाले हैं आपा, वो शायद यही बताने आए हैं कि उन्होंने मुस्तफा को पकड़ लिया। हाँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, बोले। क्या कोई अच्छी खबर लाए हैं आप? मुस्तफा पकड़ा गया क्या? बदकिस्मती है, अभी तक हाथ नहीं आया वो। ओके। आपको पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगी और इनसे मिले ये हैं हमारे नए ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मीर ज़ैद आई डिनर। हमारी कोशिश होगी कि फातिमा गुल और आप लोगों को कुछ ना हो। प्लीज आप अंदर आइए ना। शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। हेलो, मैं फातिमा गुल का शौहर हूँ, करीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मेरा नाम कादिर है और मैं भी यहीं रहता हूँ, और ये समझ लें कि मैं इनका वकील भी हूँ। मैं मरियम हूँ, मैं करीम की बड़ी बहन हूँ। राइमी? मैं हूँ फारतीन। कौन है? फातिमा गुल का ससुर। राइमी?
मैंने कुछ पूछा है तुमसे? बॉडीगार्ड है मुकद्दस, फातिमा गुल के लिए बॉडीगार्ड। ओ ओ अब तो मुझे यकीन हो गया है कि हम जल्द जेल जाएंगे। उन्होंने पहले भी ऐसा बहुत कुछ लिखा है रिशाद, और कुछ नहीं हुआ। कल हम पुलिस स्टेशन में अपना बयान दे रहे थे, शायद अब भी हम वहीं होते, लेकिन खुद ही देख लो, हम आराम से अपने घर में हैं। खुदा के वास्ते पिरहान, अकल से काम लो। जब तक हम सब एक साथ हैं, और मुनीर जैसे शातिर दिमाग भी, याद रखना हमें कुछ नहीं होगा। ये सब बातें करनी जरूरी हैं क्या? हमारे बच्चों की जिंदगी एक जहन्नुम बन जाएगी। ऐ खुदा हम पे रहम कर। सलीम, सलीम और अदवान कहाँ हैं? मैंने अभी तक इनका कमरा नहीं देखा है, मेरे ख्याल से सो रहे होंगे। कौन है ये? बाबा, शायद उन्हें पता चल गया। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं जवाब नहीं दूंगा ना। तुम्हें दूर जाने और तुम साथ में सेलफोन ले आए हो। जवाब दो या ना दो, क्या फर्क पड़ता है? पता है फोन लाने का क्या मतलब है? वो हमें आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन मैंने जवाब तो नहीं दिया ना, हो सकता है कि जरूरत पड़ जाए। तुम्हें अपनी अकल को हाथ लगाना है। तुम्हें पता भी है तुम कर क्या रहे हो? जरा तो सोचो। हद कर दी है तुमने। शायद कहीं वॉक करने चले गए होंगे। घर से निकलना बहुत खतरनाक बात है। तुमने कहीं अदवान को जाते हुए देखा है क्या? नहीं, मुझे लगा वो लोग सो रहे होंगे। अदवान का फोन तो यहाँ बज रहा है। शायद वो दोनों जा चुके हैं। अच्छा, तो तुम पुलिस को भी बता दो ना। उन्हें ये बताना कि हम लोग भाग रहे हैं, लेकिन हमारे पास फोन भी है, ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। हाँ, इस तरह आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा ना, बस करो, बहुत हो गया। है मेरे खुदा, तुम समझे क्या थे? अच्छा चलो, यहाँ से कहीं दूर चलें, गाड़ी छुपा दो, कश्ती में जाएंगे हम दोनों, और फिर फोन भी तुम साथ में ले आए ताकि आसानी से पकड़े जाएं। बेवकूफों की तरह क्या देख रहे हो? छोटे बच्चे भी इस तरह की हरकतें नहीं करते यार। तुमने घर पर नोट भी छोड़ा होगा ना, हम लोग भाग रहे हैं मॉम, हमारी फिक्र मत करना। तुमने नोट छोड़ा है ना? तुमने नोट छोड़ा है तुमने। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हमारे लिए यही ठीक रहेगा। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं, हमारे लिए दुआ कीजिए। ये दोनों भी ना, इंसान इतना बेवकूफ हो सकता है, खुदा खारत करे इन्हें। रोको रोको रोको, साइड पे रोको। तुम्हारे साथ आना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी मेरी। तुम जैसा जाहिल आदमी किसी को भी फंसा सकता है, पागल। साथ में क्रेडिट कार्ड भी लाए हो तुम। क्यों, उसके सिग्नल मिल जाएंगे क्या? अब कोई मजाक किया तुमने तो ऐसा मुंह तोड़ूंगा कि याद रखोगे।
देखो करीब में एक पंप है, हम वहां रुकेंगे। वहां एटीएम में जाना और जितने पैसे हो सके उतने निकाल लो ताकि हम ये शहर छोड़ के चले जाएं। और उसके बाद हम सिर्फ कैश ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? समझ गए ना तुम? मैं जानता हूँ तुम्हारा अगला सवाल पैसे के मुतालिक होगा। बस करो अदवान, मैं समझ गया, बस करो। मैंने उसके अलावा कुछ पैसे भी रख लिए थे अपने पास। हिलमिया खातून के भी जितने पैसे निकाल सकता था मैंने निकाल लिए थे।